मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। कार्तिकेयन जी, आपने अपनी समस्या बताई। सबसे ज्यादा गंदगी आपको पोटी से लगती है जी। और उसके बाद आपको वीर्य गंदा लगता है। तो दोनों को गीता थेरेपी से कैसे रिकवर करना है या ठीक इन दोनों ट्रिगर को कैसे न्यूट्रलाइज करना है वो सीख लीजिए। सबसे पहले गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी, अर्थात जो साफ सफाई वाली ओसीडी उसके लिए ये कंटेमिनेशन ओसीडी है। जी। हाँ, एक मिनट। हाँ जी कश्मीर जी, नमस्कार जी। हाँ टैंकी भेज दिओ ते नाले वो टक पिया ना जेड़ा रबड़ वाला अपने को डिग्गी दा जेड़ा रबड़ वाला टक भेजिया सीगा। हाँ दो मंगाए सी, एक रह गया सी, वो दूजा भी भेज दिओ नाल। भेजता हो? भेजता ले आयो ते टंकी भेज दिओ यार टक, ठीक है ठीक है, हाँ भेज दो फिर टंकी। हेलो, भेज दो, ठीक। तो भगवत गीता के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखा एक बहुत सुंदर कांड है। सुंदर कांड है चलो रहने दो, पता लग गया, सुंदर कांड से ही पता लग गया। और चलो, भगवत गीता एक मानवता का ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है, लिखा गया नहीं है। लिखा किसके द्वारा गया है उसके ऊपर हम नहीं जाते, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की एक बातचीत है, एक काउंसलिंग सेशन है। अर्जुन और कृष्ण के बीच एक चला काउंसलिंग सेशन है और कुछ नहीं जी। जो कि गाया गया है जी। लगभग ये कोई तो कहता है 90 मिनट की बात थी या कितने मिनट की बातचीत थी। एक काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था जी। और वो संस्कृत में कहते हुआ था, तो बाद में एक्सप्लेनेशन उसकी लंबी हो गई। तो जितने भी मिनट का हुआ ये काउंसलिंग सेशन कंटेमिनेशन ओसीडी को पूरी तरह से रिकवर कर देता है। कंटेमिनेशन ओसीडी ही नहीं, बाकी सारी थेरेपी भी इसी से निकली हैं। जी। जितनी भी थेरेपी हैं वो सब भगवत गीता से ही। सर, थेरेपी जैसे सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, ये सारी भगवत गीता से आई है। ज्ञान योग सीबीटी है और जो माइंडफुलनेस थेरेपी और भक्ति योग है वो उसमें ही हिप्नोसिस आती है। जो विश्व रूप दर्शन योग है, विराट रूप बोलते हैं कि कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो वो हिप्नोसिस ही था, तो वो भी होगा, हिप्नोसिस आएगा। तो सब तो भगवत गीता में 18 चैप्टर हैं, 18 अध्याय बोला जाता है उन्हें। उनमें 700 श्लोक हैं होंगे। अगर एक एक श्लोक को हम अभी पढ़ने बैठे इस गीता के तो फिर 6-7 महीने की काउंसलिंग सेशन हो जाएंगी। तो उतना समय ना तो आपके पास है ना मेरे पास है जी। विद्वानों ने भगवत गीता को 3 हिस्सों में बांट दिया है। भगवत गीता के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले हैं ज्ञान योग, ठीक है, आपके लिए अभी ज्ञान रोग है, ठीक है, अभी ज्ञान रोग है, ओब्लिक रोग। आपने जो सीखा, जो सुना, जो पोटी के बारे में जाना, वो ज्ञान रोग ही तो है। आपने झूठा कचरा भर लिया है और कुछ नहीं है। उसके बाद है कर्म योग, आपके लिए भी कर्म रोग ही है, होता योग है लेकिन आपके लिए रोग है जी। और भक्ति सारा रोग बना हुआ है, उसको योग में बदलना है। आपके लिए अभी भक्ति रोग बना हुआ है, उसको योग बनाना है। ओके, समझ गए? तो इसको योग बनाने के लिए हमें 3 चीजों को समझना होगा। इसमें 3 चीजें अभी समझेंगे। सबसे पहले है स्वीकार, नंबर 2 पर है समर्पण, ओके जी, ठीक है, और नंबर 3 पर है प्रकृति के नियम। इसमें हिप्नोसिस आ जाएगा।
ओके, ये 3 भगवत गीता के हिस्से हैं, जिसमें पहला है सीबीटी, ज्ञान ज्ञान रोग। ज्ञान रोग हो गया, ज्ञान योग बनाना है। ये बिहेवियर थेरेपी है, ये है माइंडफुलनेस थेरेपी। जी ज्ञान योग को बाद में समझेंगे। और कर्म योग यही कि कर्म में डूबना है, फल की चिंता किए बगैर। आप तो काम ही फल के लिए करते हैं, जी सफाई इसलिए करते हैं कि गंदगी ना रह जाए। जी गंदगी सफाई यही तो आपके फल हैं। जी आप गंदगी को हटाना चाहते हैं और सफाई की तरफ भाग रहे हैं, तो ये फल की इच्छा है जो आपको कर्म रोग में धकेल रही है। फल की इच्छा के कारण आपका कर्म रोग बन गया है। जी तो फल की जो चिंता इच्छा है उसे हटा देना है कि ना इस दुनिया में सफाई लाई जा सकती है, ना गंदगी हटाई जा सकती है। ये सिर्फ हमारी धारणाएं हैं, इनको ही बदला जा सकता है। ओके, तो भक्ति में कि ज्यादा सोचना विचारना नहीं होता, समर्पण, ये छोड़ देना होता है, लेट गो, कि आप भूलना सीख जाओ, लेट गो करना सीख जाओ, ये है भक्ति। ठीक है, इसमें लेट गो आ जाएगा। प्रकृति के नियमों पर छोड़ना होता है, लेट गो। ये समर्पण में लेट गो ही होता है, लेट गो करना सीखना है। जी ओके, तो सबसे पहले स्वीकार की बात करेंगे, फिर समर्पण की, और फिर करेंगे प्रकृति के नियमों की। जी तो ये आपके लिए यही वाला हिस्सा ही ओसीडी को समाप्त कर देगा। कुछ भाग इसका भी मैं सिखाऊंगा आपको, कुछ इसका, बस इतने में बात बन जाएगी। तो अभी तक क्या क्लियर हुआ, क्या समझे? सर, आपके जो भगवत गीता थेरेपी है उसमें ये 3 योग बताए गए हैं जो इस समय मेरे लिए तो रोग बने हुए हैं, और उसमें उन रोगों को ही ठीक करना है भगवत गीता थेरेपी के माध्यम से। तो अभी आप यही बताएंगे उसके बारे में, कुछ चीज़ें बताएं, जैसे हिप्नोसिस में लेट गो कर देना, और ये प्रकृति के नियम है जैसे कि आपने अभी बताया था कि इस दुनिया में ना तो गंदगी को हटाया जा सकता है, ना ही पूरी तरह सफाई लाई जा सकती है। तो ये चीज भी हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। दिमाग काफी अच्छा है, ये आपको पता है ना? हाँ, लेकिन ट्रैप में फंस गए हो, जी सर, एक जाल में फंस गए हो, और कुछ भी नहीं है। इस ट्रैप से बाहर आना है। तो कोशिश तो बहुत करी है चलो, अपने द्वारा, पर कोई बात नहीं, अब मेरे द्वारा। ओके, तो इन प्रकृति के नियमों को, समर्पण को, स्वीकार को डिटेल में समझते हैं। जी सर, मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। हर रोज है।